अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 7 सेमेस्टर एंड पोस्ट RN 3rd सेमेस्टर के सब्जेक्ट लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के यूनिट नंबर 4 जो कि हमारे साथ पावर एंड पॉलिटिक्स है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट, यूनिट जो है बहुत ही ज़्यादा आसान है लेकिन बहुत सी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है और एग्ज़ामिनेशन के हवाले से इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको गौर से सुने और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। इसके अलावा तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हमारे साथ मौजूद है जिसमें हम मंदरजा झेल टॉपिक्स पर डिटेल के साथ बात करेंगे। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे पॉलिटिक्स, पावर एंड पॉलिसी को, कि पॉलिटिक्स कैसे कहते हैं, पावर से क्या मुराद है और पॉलिसी से क्या मुराद है। इसी तरह से फिर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट सोर्सेज ऑफ पावर, हमारे साथ पावर के जो डिफरेंट सोर्सेज है, ठीक है, उस पर हम क्या करेंगे, बात करेंगे। इसके अलावा हम डिस्क्राइब करेंगे रीजंस व्हाई नर्स शुड नो द पॉलिटिक्स स्ट्रेटजीज, कि क्यों नर्सेस को जो है पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, उनको जानना चाहिए, ठीक है, क्या वजूहात है, तो इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम डिस्क्राइब करेंगे वेज हाउ पावर कैन बी यूज कंस्ट्रक्टिवली फॉर प्रोफेशनल पर्पस, कि किस तरह से प्रोफेशनल पर्पस मकासद के लिए हम पावर को जो है कंस्ट्रक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स पर आज के लेक्चर में हम डिटेल के साथ बात करेंगे। डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं पावर से। पावर किसे कहते हैं? पावर के अगर लफ्जी मायने को हम देखें तो पावर से मुराद ताकत को कहते हैं, ठीक है। पावर इज़ द पोटेंशियल एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर इज कॉल्ड पावर। पावर मतलब किसी शख्स की वो पोटेंशियल एबिलिटी, वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो जो है दूसरे लोगों को क्या कर सकता हो, दूसरे लोगों को मुतासिर कर सकता हो, ठीक है, दूसरों लोगों पर उनका असर रसूख हो। तो इस तरह की जो एबिलिटी होती है लोगों की, तो इसको हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, मुश्किल की इसमें कोई बात नहीं है। दूसरा जो हमारे साथ टर्म है वो है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स से क्या मुराद है? पॉलिटिक्स जो है ये असल में एक फ़न होता है जिसमें जो लोग, जो पॉलिटिक्स करने वाले लोग होते हैं, वो अपनी बातों के ज़रिए लोगों को क्या करते हैं, लोगों को कायल करते हैं किसी ख़ास किस्म के गोल को अचीव करने के लिए। तो इस तरह की जो फ़न होती है जिसमें लोग जो है दूसरे लोगों को क्या करते हैं, कायल करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, तो इस तरह के फ़न को, इस तरह की स्किल्स को हम क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स कहता है, ठीक है। सो पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर्स टू अचीव अ गोल इज कॉल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है। वही बात है जो कि मैंने आपको कही। इसी तरह से पॉलिसीज ये असल में हमारे साथ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, ठीक है, और इन्हीं रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक हम क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। सो पॉलिसी इज द डिसीजन दे डिटरमाइन एक्शन, या पॉलिसीज रिजल्ट फ्रॉम पॉलिटिकल एक्शंस, ठीक है। पॉलिसी जो है ये असल में वो डिसीजन होते हैं जिसके ज़रिए हम अपने जो एक्शन है, अपने जो मतलब प्लानिंग होती है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम मालूम करते हैं या उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, या पॉलिसीज़ जो है ये पॉलिटिकल एक्शन के नतीजे में जो है वजूद में आती है। इसके अलावा अगर पॉलिसी की मज़ीद हम डिफिनीशन करें तो पॉलिसी जो है ये असल में एक कोर्स या प्रिंसिपल ऑफ एक्शन होता है अडॉप्टेड या प्रोपोज बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल, ठीक है। मतलब ये एक कोर्स या एक प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल से मुराद उसूल होते हैं, ठीक है, काम करने के, जिसको अडॉप्ट किया जाता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल जो है इसको क्या करता है, बनाता है और इसको फिर नाफिज करते हैं। सोर्सेज ऑफ पावर। पावर के जो है हमारे साथ मुख्तलिफ ज़राए हैं, जिसमें पहले नंबर पर हमारे साथ रिवॉर्ड पावर है, दूसरे नंबर पर कोर्सिव पावर, तीसरे नंबर पर लेजिटिमेट पावर, चौथे नंबर पर एक्सपर्ट पावर, पाँचवें नंबर पर हमारे साथ रेफरेंट पावर, छठे नंबर पर हमारे साथ इंफॉर्मेशन पावर एंड सातवें नंबर पर हमारे साथ कनेक्शन पावर है, ठीक है। तो ये डिफरेंट सोर्सेज है जिसके ज़रिए लोग जो है अपने पावर्स को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। और पावर की डिफिनीशन मैंने आपको कहीं कि किसी बंदे में जो है ये सलाहियत मौजूद हो या उनके पास
जो है ये उनके पास ऐसी चीज़ें मौजूद हो जिसकी वजह से दूसरे लोग जो है उनसे मुतासिर हो और दूसरे लोगों पर उनका जो है बहुत असर रसूख होता है। तो इस तरह की जो एबिलिटी होती है लोगों के पास, तो इसको हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। सो अब वन बाय वन इसको दोबारा से हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। रिवार्ड पावर किसे कहते हैं, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, जाहिर हो रहा है, रिवार्ड। रिवार्ड किसे कहते हैं, रिवार्ड मतलब नवाजना, किसी को इनाम देना। और किसी को हम इनाम या किसी चीज़ से हम लोगों को तब नवाजते हैं जब वो कोई ऐसा काम करते हैं जो कि हमारे मंशा के मुताबिक हो, या हमारे हमने जो डिमांड की होती है या हमने जो रिक्वेस्ट की होती है उसके मुताबिक हो। तो इस हमारे जो डिमांड के मुताबिक जब कोई काम करता है या कोई गोल जो है उसको अचीव करते हैं, तो इसकी खुशी में हम क्या करते हैं, अपने जो लोग हैं जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया होता है, तो उनको हम क्या करते हैं, उनको हम इनामात से नवाजते हैं। तो इस तरह का पावर, इस तरह की पावर या इस तरह की एबिलिटी जिसके ज़रिए आप दूसरे लोगों को क्या करते हैं, इनामात से नवाजते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इसको रिवॉर्ड पावर कहते हैं। Reward power is based on the incentives the manager can offer group members in exchange for cooperation and contribution that advance the manager objectives। ठीक है, रिवार्ड पावर जो है ये असल में मैनेजर्स जो है अपने ग्रुप ऑफ मेंबर्स को जो है उनको क्या करते हैं, उनको इससे नवाजते हैं, जिसमें जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स है वो अपने मैनेजर के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको फुलफ़िल करने में और उसको मुकम्मल करने में मैनेजर के साथ वो एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, मदद करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। तो इसके नतीजे में वो मैनेजर जो है वो क्या करता है, अपने जो ग्रुप मेंबर्स है उनको जो है इनामात से नवाजते हैं। द डिग्री ऑफ फुलफिलमेंट डिपेंड्स ऑन हाउ मच द फॉलोअर्स वैल्यू द एक्सपेक्टेड बेनिफिट। ठीक है, और इसी तरह से किसी भी ऑब्जेक्टिव की जो फुलफिलमेंट है वो डिपेंड करती है एम्प्लॉयज़ की जो क्या कहते हैं, एम्प्लॉयज़ की जो वैल्यूज है कि वो उन्होंने जो है अपने मैनेजर की जो ऑब्जेक्टिव है उसको कितनी अहमियत दी थी। तो अगर ज़्यादा अहमियत दी हो तो जो एक्सपेक्ट उनसे किया जा रहा था तो उसके मुताबिक जो है वो रिज़ल्ट आएंगे, लेकिन अगर इसके ऑपोजिट हो तो फिर जो है एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल ऑपोजिट रिजल्ट आएंगे, जिसकी वजह से इनको फिर रिवार्ड की जगह पनिशमेंट भी मिल सकती है। इसके बाद हमारे साथ जो दूसरा पावर है वो है कॉर्सिव पावर। कॉर्सिव पावर से मुराद ये है कि ऐसी पावर जिसमें आप बाय फोर्स जो है अपना काम जो है दूसरों से कराते हैं या अपनी जो ऑब्जेक्टिव्स है दूसरों से जो है वो फुलफ़िल करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं और उनको जो है मजबूर करते हैं उस टास्क को करने के लिए। तो इस तरह की जो पावर होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्सिव पावर कहते हैं। Coercive power is based on the penalties a manager might impose on an individual or a group. Motivation to obey is based on fear of punishment or withholding of rewards. Coercion is used in relation to a manager's perceived authority to determine employment status। ठीक है, इसी तरह से जो coercive power है ये असल में पेनल्टीज़ पर जो है मैनेजर की जो पेनल्टीज़ है उस पर बेस करती है, उस पर इन्हिसार करती है, जो कि इंडिविजुअल या ग्रुप पर जो है, इंडिविजुअल मतलब एक बंदे को भी दी जा सकती है ये सज़ा और ग्रुप ऑफ पीपल्स को भी दी जा सकती है। इसी तरह से जो मैनेजर के अंडर काम करने वाले लोग होते हैं तो उनको जो है मोटिवेट किया जाता है इस कॉर्सिव पावर के ज़रिए कि वो अपने मैनेजर की बातों का जो है उसको माने, उसको फॉलो करे, ताकि उनको जो है रिवार्ड दिए जाए या वो जो है पनिशमेंट से बच जाए। इसके अलावा कोर्जन जो है ये मैनेजर तब यूज़ करते हैं जब वो अपने जो एम्प्लॉय है, ठीक है, या जो एम्प्लॉयमेंट करने वाले लोग हैं, ठीक है, उनके स्टेटस को मालूम करने के लिए वो क्या करते हैं, कोर्जन को यूज़ करते हैं। ठीक है,
इसी तरह से फिर हमारे साथ लेजिटिमेट पावर आती है। लेजिटिमेट पावर से मुराद ये है आप किसी इदारे में काम कर रहे हैं और उस इदारे में आपकी अपनी एक पोजीशन है। मिसाल के तौर पर आप जो है उस इदारे के CEO है, या आप जो है उस इदारे के मैनेजर है, या आप उस इदारे की को मैनेजर है। तो इस स्टेटस की बुनियाद पर आपको जो पावर मिली है, ठीक है, आपको जो अथॉरिटी मिली है, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको लेजिटिमेट पावर कहते हैं। Legitimate power stems from the manager's right to make a request because of the authority associated with the job and rank in an organizational hierarchy, ठीक है। Followers obey because they accept a manager's right to impose requirement, sanction and rewards in keeping with the organization mission and aim। और इसी तरह से इस तरह के मैनेजर के अंडर जितने भी काम करने वाले लोग होते हैं तो वो फिर इस मैनेजर की जितनी भी ऑर्डर होती है उसको फॉलो करते हैं और इसको जो है उस मैनेजर की राइट समझते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एम और उसके जो मिशन है उसको मुकम्मल करने के लिए वो क्या कर रहे होते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, ऑर्डर्स दे रहे होते हैं। फिर इसके बाद हमारे साथ जो तीसरी किस्म है वो है एक्सपर्ट पावर। एक्सपर्ट पावर जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर हो रही है कि ऐसी पावर जो कि आपके पास आपके नॉलेज, आपकी स्किल, आपकी जो एक्सपर्टीज़ है उसके बेस पर आपके पास मौजूद हो, ठीक है, और आपकी जो पावर है इसको लोग एक्सेप्ट करते हो। तो इस तरह की जो पावर होती है इसको क्या कहते हैं, एक्सपर्ट पावर कहते हैं। Expert power is based on control of unique skills, knowledge and competence. Nurse managers, by virtue of experience and advanced education, are often the best qualified to determine what to do in a given situation. Employees are motivated to comply because they respect the manager's expertise. Expert power relates to the development of personal abilities through education and experience, ठीक है। एक्सपर्ट पावर जो है ये असल में जो लोग होते हैं जिनके पास यूनिक स्किल्स, नॉलेज और कॉम्पिटेंसी होती है तो इस पर डिपेंड करती है, ठीक है, जिसमें हमारे साथ अगर नर्स मैनेजर्स की हम बात करें तो नर्स मैनेजर के पास जो है एक्सपीरियंस भी होती है और इसके साथ साथ उनके पास एडवांस एजुकेशन भी होता है, जिसकी वजह से वो जो है उस पोजीशन के लिए क्वालिफाइड होते हैं और उनको पता होता है कि उन्होंने एक ख़ास सिचुएशन में किस तरह का लाहे अमल जो है वो इख्तियार करना है। इसी तरह से एम्प्लॉयज़ को जो है मोटिवेट किया जाता है कि वो अपने मैनेजर का कहना माने, क्योंकि ये लोग जो है क्योंकि इन्होंने जो है अपने मैनेजर की जो एक्सपर्टीज़ है, उनके मैनेजर के पास जितनी भी नॉलेज स्किल होती है तो उसकी रिस्पेक्ट करनी होती है, ठीक है। इसके अलावा एक्सपर्ट पावर जो है इसको हम क्या करते हैं, पर्सनल एबिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए भी इसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जिसमें हम एजुकेशन और एक्सपीरियंस के ज़रिए अपनी जो पर्सनल एबिलिटीज़ है उसको क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। फिर इसके बाद हमारे साथ जो अगली किस्म है वो है रेफरेंट पावर। रेफरेंट पावर किसे कहते हैं? रेफरेंट पावर इज़ बेस्ड ऑन एडमायरेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर एन इंडिविजुअल। फॉलोअर्स ओबे बिकॉज दे लाइक एंड आइडेंटिफाई विद द मैनेजर। रेफरेंट पावर रिलेट्स द मैनेजर लाइक एबिलिटी एंड सक्सेस, ठीक है। रेफरेंट पावर जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है, रेफर से निकला हुआ है, सो रेफरेंट पावर ये असल में एडमायरेशन और रिस्पेक्ट पर जो है डिपेंड करती है। मिसाल के तौर पर आप किसी के पास जाते हैं और उनसे आपको कोई काम हो तो वो काम पूरा करने के लिए आप उनको दूसरे बंदे का क्या करते हैं, हवाला देते हैं, और उस बंदे का हवाला देने की वजह से आपका जो काम है वो हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो है उस बंदे का हवाला देकर आपने जो है उस बंदे को उसकी जो नेकी है या उसके जो दूसरे काम है जो कि आपने उनके लिए जो कि उन्होंने आपके लिए किए होते हैं तो वो आप उनको याद दिला देते हैं और उनके लिए आपके दिल में जो रिस्पेक्ट होता है वो याद दिला देते हैं, जिसकी वजह से आपका जो कहना है वो फिर नहीं टाला जा सकता। सो फॉलोवर जो है फिर इस ऑर्डर को क्या करते हैं, ओबे करते हैं, क्योंकि उनको जो है अपने मैनेजर बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं और उन्हें जो है वो मालूम होता है कि जो रेफर कर रहे हैं तो वो कौन है, वो क्या है, ठीक है, और हमें क्यों रेफ़र कर रहे हैं। तो इस वजह से फिर उनका जो कहना है वो फिर नहीं टाला जाता, ठीक है।
फिर इसके बाद अगर हम मज़ीद देखें तो इंफॉर्मेशन पावर से मुराद ये है कि इंफॉर्मेशन पावर इज़ बेस्ड ऑन एक्सेस टू वैल्यू डेटा। आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन मौजूद है जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है और लोगों की नज़र में वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद होने की वजह से आपके पास एक ख़ास पावर होती है, ठीक है। सो फॉलोवर्स ओबे बिकॉज दे वांट टू द इंफॉर्मेशन फॉर देयर ओन नीड्स। तो इस वजह से फॉलोवर्स जो है वो आपको क्या करते हैं, वो आपका कहना मानते हैं क्योंकि उनको जो है उस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है और उस इंफॉर्मेशन को वो चाहते हैं। तो इसलिए फॉलोवर जो है वो आपकी हर एक बात को मानते हैं। इसके लिए जो बेस्ट एग्जांपल है वो है टीचर की जो आप रिस्पेक्ट करते हैं, उनका जो आप कहना मानते हैं, तो वो इस वजह से मानते हैं क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन भी मौजूद होती है, उनके पास नॉलेज मौजूद होती है और आप उनकी रिस्पेक्ट इस वजह से करते हैं कि वो आपके साथ उनके पास जो नॉलेज मौजूद है वो आपके साथ शेयर करें। तो इस वजह से आप उनका कहना मानते हैं, उनकी आप रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो पावर होती है इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन पावर। इंफॉर्मेशन पावर डिपेंड ऑन अ मैनेजर ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशन, ठीक है, कनेक्शन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। इसी तरह से इंफॉर्मेशन पावर जो है ये मैनेजर की ऑर्गेनाइजेशन में जो पोजीशन होती है उस पर डिपेंड करती है। इसी तरह से उनके ताल्लुकात किन किन लोगों के साथ है, बाअसर लोगों के साथ उनके जो ताल्लुकात है इस पर डिपेंड करती है। और आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है इस पर क्या करती है, इन्हिसार करती है। इसके अलावा जो अगली पावर है वो है कनेक्शन पावर। Connection power is based on an individual formal and informal links to influential or prestigious person within and outside an area or an organization. Connection power से मुराद आपके जो ताल्लुकात होते हैं बाअसर लोगों के साथ, तो उन ताल्लुकात की वजह से आपके पास एक पावर होती है जिसकी वजह से अगर आप कोई किसी जगह जाते हैं और आपको कोई काम करवाना होता है तो आप फिर उन इन्फ्लुएंशियल लोगों का हवाला देते हैं और आप लोगों को कहते हैं कि यार मैं तो इस बंदे का भाई हूँ, ठीक है, या ये बंदा जो है मेरा फ्रेंड है, ठीक है, या ये बंदा जो है इसको मैं जानता हूँ। तो इस वजह से आपका जो काम है वो वहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो आपके जो फॉर्मल और इनफॉर्मल ताल्लुकात होते हैं इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ, इन्फ्लुएंशियल से मुराद जो बाअसर लोग होते हैं माशरे में, ठीक है, जो बड़े लोग होते हैं, चाहे वो पैसे की वजह से बड़े हो या ताल्लुकात की वजह से बड़े हो या उनको कोई पोजीशन मिली हो गवर्नमेंट की तरफ से तो उस वजह से वो बड़े हो, तो उनके साथ आपके जो रिलेशनशिप होते हैं तो इस रिलेशनशिप की बेस पर आपकी जो पावर होती है तो इसको कहते हैं कनेक्शन पावर। और इसी तरह से फॉलो ओबे बिकॉज दे वांट टू बी लिंक टू इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल, और इस वजह से आपका लोग कहना इस वजह से मानते हैं क्योंकि वो भी ये चाहते हैं कि इनके जो ताल्लुकात है वो उस इफ़ेक्टिव बाअसर लोगों के साथ जो है कायम रहे। तो इस वजह से जब आप उनको हवाला देते हैं तो वो आपके इन हवाले की वजह से फिर आपका कहना क्या करते हैं, मानते हैं। रूल फॉर यूजिंग पावर को यूज़ करने के लिए मंदरजा झेल उसूल है। अगर आप इन उसूलों को देखते हैं, इनके बेस पर आप क्या करते हैं, पावर को यूज़ करते हैं, तो आपका जो पावर है वो कभी भी ज़ाया नहीं होगी। सबसे पहला उसूल ये है कि यूज़ द लीस्ट अमाउंट ऑफ पावर यू कैन टू बी इफ़ेक्टिव इन योर इंटरेक्शन विद अदर। अगर आप चाहते हैं कि लोगों के साथ जब आप इंटरेक्शन करते हैं तो इंटरेक्शन के दौरान आपका जो है एक रोब दबदबा रहे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप कम से कम अपने पावर को यूज़ करें, उसका इस्तेमाल करें, ठीक है। इसी तरह से यूज़ पावर अप्रोप्रिएट टू द सिचुएशन, हालात के मुताबिक जो है अपने पावर को यूज़ करें और बिला ज़रूरत जो है अपने पावर का इस्तेमाल ना करें। इसके साथ साथ लर्न व्हेन नॉट टू यूज़ पावर, और ये सीखे कि आपने कहाँ पर किस जगह पर जो है अपने पावर को यूज़ नहीं करना है, ठीक है, आपने जो है अपने आप पर कहाँ पर कंट्रोल रखनी है। इसी तरह से फोकस ऑन द प्रॉब्लम नॉट द पर्सन, आप जो है प्रॉब्लम्स पर फोकस किया करें, ना कि आप लोगों को देखें, ठीक है। जो प्रॉब्लम है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया करें। मेक पोलाइट रिस्पेक्ट, मेक पोलाइट रिक्वेस्ट, नेवर एरोगेंट डिमांड। जब भी आप कोई काम करवाना चाहते हैं किसी से तो आप उनको गुजारिश किया करें, ना कि उनको आप हुक्म दें, ठीक है। इसके साथ साथ यूज़ कोर्जन ओनली व्हेन अदर मेथड डोंट वर्क। इसके अलावा आप पावर का इस्तेमाल सिर्फ
वो ऐसे मौक़ों पर कर सकते हैं जब आपका कहना ना माना जा रहा हो या आपकी बात को जो है इम्पोर्टेंस ना दी जा रही हो, तो ऐसे मौके पर फिर आप अपने फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कीप इन्फॉर्म टू रिटेन योर क्रेडिबिलिटी व्हेन यूजिंग योर एक्सपर्ट पावर, और जब भी अपने एक्सपर्ट पावर को आप यूज़ कर रहे हो तो उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन लम्हा ब लम्हा मिलनी चाहिए और उससे आप बाखबर हो, ठीक है। अंडरस्टैंड यू मे ओन अ रिटर्न फेवर व्हेन यू यूज़ योर कनेक्शन पावर, और इसी तरह से जब आप दूसरे लोगों का हवाला देकर अपना काम करवाते हैं तो आप जो है इसको भी समझे कि आपने भी कभी ना कभी किसी ना किसी दिन पे इसका जो है रिटर्न करना है, इसका जो है बदला चुकाना है किसी ना किसी जगह पर, ठीक है। नर्सिंग पॉलिटिकल हिस्ट्री। Nurses' political activities began with Florence Nightingale, continue with the emergence of nursing schools, and improve with the establishment of nursing organization and feminist movement, establishing the National Center for Nursing Research within the National Institute of Health is an एग्जाम्पल ऑफ नर्सिस पावरफुल पॉलिटिकल एक्शन, ठीक है। कहते हैं कि नर्सिस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की जो शुरुआत है वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल से हुई थी, जिसमें उन्होंने जो है नर्सिंग स्कूल्स कायम किए थे और इसी तरह से नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने जो है मुख्तलिफ जो नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या किया था, उसको इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। इसी तरह से स्टेप्स इन पॉलिटिकल एक्शन, पॉलिटिकल एक्शन में जो स्टेप्स है, ठीक है, जिसको अगर हम फॉलो करें तो हमारे जो एक्शन है वो पॉलिटिक्स के मुताबिक होंगे। तो उसमें पहला नंबर पर हमारे साथ डिटरमाइन व्हाट यू वांट। सबसे पहले आपने ये मालूम करना है, ये जानना है कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है, आपकी चाहत क्या है, इसको आपने सबसे पहले मालूम करनी है। लर्न अबाउट द प्लेयर्स एंड व्हाट दे वांट, इसी तरह से उन लोगों के बारे में जाने जो कि पॉलिटिक्स करते हैं और वो क्या चाहते हैं। इसी तरह से गैदर सपोर्टर्स एंड फॉर्म कोलिएशन, आपने जो है अपने सपोर्टर्स को जो है जमा कर देना है, ठीक है। इसी तरह से आपने जो है हर दम तैयार रहना है अपने मुखालिफ लोगों के लिए। इसी तरह से एक्सप्लेन हाउ व्हाट यू वांट कैन हेल्प देम, इसी तरह से आप जो है उनको एक्सप्लेन करें कि जो वो चाहते हैं उसमें आप जो है उनकी किस तरह से मदद करेंगे, ठीक है। तो ये वो स्टेप्स है पॉलिटिकल एक्शन में जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। यूजिंग पॉलिटिकल स्किल्स टू इन्फ्लुएंस पॉलिसीज़, पॉलिसीज़ को जो है बाअसर बनाने के लिए आपने क्या करना होगा, अपने पॉलिटिकल स्किल्स को यूज़ करने होंगे। सो पॉलिटिकल स्किल्स इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नर्सिंग एजुकेशन येट इट इज़ अ वाइटल स्किल फॉर नर्सिस टू एक्वायर देयर गोल्स, ठीक है। वैसे अगर हम देखें तो नर्सिंग एजुकेशन में पॉलिटिकल स्किल जो है ये इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पॉलिटिकल स्किल जो है ये बहुत ही ज़्यादा अहम है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी नर्स के लिए अपने गोल्स को अचीव करने में, ठीक है। टू इम्प्रूव योर पॉलिटिकल स्किल्स, अपने पॉलिटिकल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आपको चाहिए कि आप लर्न सेल्फ प्रमोशन, आप सीखें कि आप किस तरह से अपने आप की प्रमोशन कर सकते हैं, अपने आप को किस तरह से प्रोमोट करेंगे, लोगों के सामने लाएंगे। तो इसके लिए चाहिए कि आप रिपोर्ट योर अकम्पलिशमेंट अप्रोप्रिएटली, आप जितने भी अच्छे काम करते हैं तो अच्छे कामों को जो है आप दूसरे लोगों के सामने पेश किया करें बेहतर अंदाज से, ठीक है। तो इससे आपकी सेल्फ प्रमोशन होगी। इसके साथ साथ बी ऑनेस्ट एंड टेल द ट्रुथ, से व्हाट यू मीन एंड मीन व्हाट यू से, मतलब आप जो कह रहे हैं, ठीक है, आपका जो मतलब है आप उसी बात को किया करें, ठीक है। इसी तरह से यूज़ कम्प्लीमेंट, ठीक है। यूज़ कम्प्लीमेंट से मुराद ये है कि अगर कोई दूसरा बंदा अच्छा काम करता है तो आप उनको सराहें, उनकी जो है आप हौसला अफजाई करें। तो ये वो पॉलिटिकल स्किल्स है जिससे आप जो है पॉलिसीज़ को क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और अपने पॉलिटिकल स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। इसके साथ डिस्करेज गॉसिप, मतलब फजूल बातों से लोगों को भी क्या करें, मना करें और इसको जो है डिस्करेज करें, मतलब इसके हक़ में ना बोले। इसके अलावा
साइलेंस द इज़ द बेस्ट रिस्पॉन्स, हमेशा जो है खामोश रहा करे, बिला ज़रूरत बातें ना करे। डू एंड आस्क फॉर फेवर, दूसरों की मदद भी किया करे और दूसरों से मदद भी लिया करे। रिमेंबर अपीयरेंस मैटर, अपीयरेंस जो है आपकी मौजूदगी जो है ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सो अटेंड टू ग्रूमिंग एंड क्लोथिंग, इसके साथ साथ यूज़ गुड मैनर, अपने मैनर्स को जो है आपने अच्छे रखने हैं, ठीक है। यूजिंग पावर एंड पॉलिटिक्स फॉर नर्सिंग फ्यूचर्स, यूज़ परसुएशन ओवर कोजन, कोजन के बनस्बत जो है आप परसुएशन को क्या करें, इस्तेमाल करें। परसुएशन इज़ द एबिलिटी टू शेयर रीजंस एंड रेशनल वन मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर योर पोजीशन वेल मेंटेनिंग अ जेन्युइन रिस्पेक्ट फॉर अनदर पर्सपेक्टिव, ठीक है। दूसरों के जो ख्यालात है उसकी रिस्पेक्ट करते हुए आप जो है जो बात पेश कर रहे हैं, आप जो बात कह रहे हैं, तो उस बात के साथ जो है आप एक रीज़न, आप जो है वजह जो है एक स्ट्रॉन्ग वजह जो है वो पेश करें कि मैं क्यों इस तरह की बात कर रहा हूँ और इस तरह की बात करने के पीछे मेरी क्या जो है वो क्या कहते हैं, मेरे क्या चीज़ें हो सकती है, ठीक है, मतलब किस वजह से मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ। तो आपने जो है इसको ज़्यादा क्या करना है, फोकस देनी है। इसके साथ साथ यूज़ पेशेंट ओवर इम्पेशेंट, मतलब आपने हर जगह पर जो है सब्र से काम लेना है और कहाँ किसी भी जगह पर जो है आपने बेसब्री नहीं करनी। बी ओपन माइंडेड रेदर देन क्लोज माइंडेड, आपने जो है ओपन माइंडेड ही रहना है, ठीक है, कभी भी जो है आपने क्लोज माइंडेड नहीं रहना, ठीक है। इसके साथ आप यूज़ कंपेशन ओवर कन्फ्रंटेशन। इन टाइम ऑफ चेंज एरर एंड मिस्टेक्स are easy to pinpoint. It takes genuine care and concern to change course and make correction, ठीक है। यूज़ इंटीग्रिटी ओवर डिसऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी के बनस्बत जो है आप इंटीग्रिटी को जो है अहमियत दें, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे साथ यूनिट नंबर 4 जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पर डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।